दोस्तों, बहुत पहले की बात है। शब्य नाम से एक राजा थे जिनका एक प्रसिद्ध पुत्र था जिसका नाम था सृंजय। सृंजय के नारद मुनि और पर्वत मुनि ये दोनों घनिष्ठ मित्र थे। एक बार ये दोनों राजा सृंजय से मिलने के लिए आए। जब वो राजा के साथ बैठे थे उस समय राजा सृंजय की एक ही कन्या जो तभी बड़ी हो चुकी थी और कुमारी थी वो उनके पास आई। उसे देखकर जब नारद मुनि को पता चला कि ये सृंजय की पुत्री है तो उन्होंने सृंजय से कहा कि सृंजय, अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो ये पुत्री मुझे अपनी धर्म पत्नी के रूप में दे दो। ये बात सुनकर राजा खुश हो गए और बोले, हाँ, मैं दे दूंगा। जब नारद मुनि की ये बात पर्वत मुनि ने सुना तो वो बहुत गुस्सा हो गया। उन्होंने नारद मुनि से कहा कि तुमसे पहले ही मैंने मन ही मन इस कन्या का पत्नी रूप से वर्ण कर चुका था और इसके बाद भी तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए से मांग रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अभी स्वर्ग वापस नहीं जा पाओगे, इस पृथ्वी पे ही रह जाओगे। ऐसा अजीब अभिशाप सुनकर और बेबुनियाद अभिशाप सुनकर नारद मुनि को भी गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि तुमने तो सिर्फ मन ही में सोचा था, मैं तो मन में ही पहले सोचा, फिर वाणी से प्रकाश किया, उसके बाद राजा ने प्रतिज्ञा किया कि ये कन्या मुझे अपनी धर्मपत्नी के रूप में देंगे, तो ये तो विवाह के बराबर हो गया। तुमने तो सिर्फ मन में ही सोचा था, तुम मुझे ऐसे अभिशाप कैसे दे सकते हो? इसलिए मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ कि तुम मेरे बगैर अभी स्वर्ग नहीं जा सकते। और ऐसे एक दूसरे को अभिशाप देकर वो दोनों मुनि फिर धरती पे ही रुक गए, क्योंकि उन्हें रुकना पड़ा। और इधर राजा सृंजय एक पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत धर्म कर्म कर रहे थे। तो एक बार नारद मुनि ने उनसे वरदान देने के लिए बोला। तब राजा सृंजय ने कहा कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जिसका मल, मूत्र, पसीना, थूक, ये सब चीज जो भी उसके शरीर से निकले वो सब सोने का बन जाए। नारद मुनि ने कहा, तथास्तु। और जैसे वो पुत्र जन्म हुआ वो सोने का खान बन गया और इसके वजह से उस राजप्रसाद में इतना सोना भर गया कि वो राजा ने अपनी महल की हर चीज, दरवाजा, खिड़की, पलंग, बैठने का कुर्सी, थाली, हर चीज सोने का बनाया। ये बात जब डाकुओं की नजर में आया तो उन्होंने सोचा कि अब हम डाका डालते हैं और उस बच्चे को ही ले लेते हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन वो उस राजप्रसाद पर डाका डाले और वो बच्चा को अपने साथ ले गए। इसके बाद क्या हुआ आप गेस कीजिए। वही हुआ जो होना चाहिए। उस बच्चे को लेने के बाद उन डाकुओं में मतभेद हो गया। कुछ डाकुओं ने कहा कि इसे हम मार डालते हैं क्योंकि वो सोना उगलने वाला चीज उसके अंदर है और वो हमें मिल जाएगा। तो बाकियों ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, उसे हम अपने पास रखेंगे और जो जो चीज वो सोने का निकालेगा वो सब हम अपने काम में लाएंगे। लेकिन उनमें ये सहमति नहीं बनी कोई बात पर और उन डाकुओं ने उस बच्चे को मार डाला। जैसे ही उस बच्चे को मार डाला उन्हें अंदर तो कुछ नहीं मिला और जो डाकू उसे मना कर रहे थे वो फिर इनके साथ लड़ने लगे और ऐसे एक दूसरे के साथ लड़ते लड़ते आखिर में एक दूसरे को वो सब ने मार डाला।
अब ना वो बच्चा बचा और ना एक भी डाकू बचा। अपनी बच्चे को खोने के बाद राजा सृंजय बहुत विलाप करने लगे, पागल जैसा हो गए। नारद मुनि ने उनसे काफी समझाया, उनका धैर्य बनाया और फिर आखिर में वो उस बच्चे को जिंदा वापस ले आए। उन्होंने कहा कि अगर इस बच्चे की मृत्यु एक क्षत्रिय जैसा होता तो मैं इसे कभी वापस नहीं लाता, लेकिन इसकी हत्या एक अजीब सी परिस्थिति में की गई थी, इसी के वजह से ही मैंने इसको वापस लाया हूँ। और अब वो बच्चा वो पुराना बच्चा नहीं रहा जो सोना उगलता था, ये अब एक साधारण मनुष्य जैसा ही था।